बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों का आतंक जो है वो देखने को मिला है। जानकारी, रिटायर्ड कर्नल के परिवार को बंधक बनाकर लूट की गई। सेक्टर 23 में 4 बदमाशों ने लाखों की डकैती की है। देर रात करीब 2:30 बजे ग्रिल तोड़कर घर में घुसे ये बदमाश रिटायर्ड कर्नल के बेटे, बहू और पोती को उन्होंने बंधक बनाया। करीब 1.5 घंटे तक पूरे घर की तलाशी लेते रहे आरोपी। 12 लाख के सोने के आभूषण और 8,000 की लूट कर फरार हो गए। रिटायर्ड कर्नल की पोती के स्कूल मेडल भी लूट ले गए। गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों का यह आतंक देखने को मिला है, जहां पर रिटायर्ड कर्नल के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट बदमाशों ने की। सेक्टर 23 में 4 बदमाशों ने लाखों की डकैती की। देर रात करीब 2:30 बजे ग्रिल तोड़कर घर में घुसे थे ये बदमाश। रिटायर्ड कर्नल के बेटे, बहू और पोती को इन्होंने बंधक बनाया। ये इस वक्त की आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। आकाश खुराना संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आकाश, ये पूरा मामला जो सामने आया कि बदमाशों में जरा सा भी कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है, किस तरीके का ये पूरा मामला है? अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ लग पाए हैं? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में हथियार पर बदमाशों का जो आतंक है वो देखने को मिला है। परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती जो है वो बदमाशों द्वारा की गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 23 स्थित मकान नंबर 237 में देर रात हथियार बदमाश जो है वो घुसते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं। रिटायर्ड कर्नल के घर पर हथियार बंद 4 बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर में करीब 2:30 बजे ताला तोड़कर जो है, ग्रिल तोड़कर 4 बदमाश जो है अंदर घुसते हैं और वहां पर उन्हें बंधक बनाकर वहां डकैती जो है वो करते हैं। साथ ही साथ बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल के बेटे विकास जैन, बहू और पोती को भी बंधक जो है वो बनाया और करीब 1.5 घंटे तक पूरे घर की तलाशी जो है ये बदमाश वो लेते रहे और घर से लगभग 12 लाख रुपए के सोने और 8,000 रुपए नकद लेकर बदमाश जो है वो फरार हो गए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी इन आरोपियों को, जो बदमाश हैं, उनको खौफ नहीं है। और साफ तौर पे जिस तरीके से एक परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट जो है वो की जाती है और फिलहाल उस घर में जब वो लोग मौजूद थे, रिटायर्ड कर्नल मौजूद थे, उनके परिवार को बंधक बनाया जाता है और उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक उसी घर में ये आरोपी जो है वो रहते हैं और वहां से लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं बात करें तो इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को पीड़ित परिवार की तरफ से सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश जो है गुरुग्राम पुलिस लगातार इस पूरे मामले की कर रही है। अच्छा आकाश, क्योंकि इस तरीके के बदमाशों की सक्रियता ये बता रही है कि ये कोई या तो बहुत बड़ा गिरोह है या इस तरीके के गिरोह जो है वो बन रहे हैं जो इस तरीके की चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पॉश इलाका और गुरुग्राम की, अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इलाके काफ़ी ज़्यादा पॉश होते हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पर इस तरीके के बड़ी डकैती को अंजाम देना ये अपने आप में बताता है कि ये कोई गिरोह है जो इस तरीके का सक्रिय होता जा रहा है और इस तरीके के ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आला अधिकारी जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो कर रहे हैं और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं सभी जो बात करें आसपास लगे सीसीटीवी हैं वो पुलिस खंगाल रही है और फिलहाल जो रिटायर्ड कर्नल हैं उनकी तरफ से जो पुलिस को स्टेटमेंट दी गई है उसके आधार पर भी जांच गुरुग्राम पुलिस कर रही है, क्योंकि उस घर में 1.5 से 2 घंटे तक ये आरोपी जो है मौजूद थे और उन्हें बंधक बनाकर पूरे घर की तलाशी जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे और वहां से 8 लाख रुपए के गहने जो कि बताए जा रहे हैं, 12 लाख रुपए के गहने और 8,000 रुपए नकद लेकर वो मौके से फरार हुए। कहीं ना कहीं कि एक गैंग जो है, ये लगता है कि एक गैंग द्वारा ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है और बड़ा सवाल ये है कि कब तक
गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आकाश, अभी फिलहाल क्या आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जो आता है, क्या उनसे कोई मदद मिल पाई है कि कोई इनकी पहचान हो पाई हो? लगातार गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई है, उन सभी पहलुओं से गुरुग्राम पुलिस जो है जांच कर रही है आखिरकार मंशा से। हालांकि मंशा तो साफ है कि डकैती जो है वो इन आरोपियों ने की थी, लेकिन किस तरीके का जो ये गिरोह है, क्योंकि लगातार बात करें गुरुग्राम में जो ओला चलाते हैं ड्राइवर्स हैं, कई वारदातें इस तरीके की सामने आ चुकी हैं कि जब कैब में अपनी सवारी को बिठाते हैं तो उनके साथ लूटपाट करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से घर में ये लोग ग्रिल तोड़कर रात के 2:30 बजे घुसे और उसके बाद एक परिवार को बंधक बनाया गया और वहां पर डकैती जो है उस घर में की गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जरूर बड़ा सवाल ये पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि किस तरीके से बदमाशों में पुलिस का जो खौफ है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए।